He is Mr. Pratham. His name is Pratham. And this child goes to which clinic? Dental clinic. Right? Dental clinic means दांतों के डॉक्टर के पास गया ये. देयर में भी सम इशू. तो जैसे ही ये डेंटल क्लिनिक में गया तो इसके पापा डॉक्टर से बात कर रहे थे और ये डॉक्टर की क्लिनिक देख रहा था. ऑल ऑफ ए सडन ही नोटिसेस वहां पर एक मिरर पड़ा है. और जैसे ही इसने मिरर को देखा ही ही वाज सरप्राइज्ड कि इतना बड़ा फेस. आई डोंट अंडरस्टैंड. लुक हियर बेटे. एमआई सेक्शन प्लीज सेटल डाउन. सो व्हाट आई नोटिस, देखो उसका नाक कितना छोटा है प्रथम का. एंड द इमेज ऑफ द नोज इज मच लार्जर इन साइज. सो दिस चाइल्ड गॉट सरप्राइज्ड. जब मैं घर में अपना ड्रेसिंग टेबल देखता हूँ, ड्रेसिंग टेबल वाला मिरर देखता हूँ, तो जितना मेरा फेस होता है उतना ही इमेज दिखता है. ये मेरा बड़ा इमेज कैसे दिख गया, मेरी इतनी बड़ी बड़ी आईज कैसे दिख रही हैं. तो नेचुरली ही विल आस्क द पापा, पापा look, come here, I have a surprising mirror. You will be surprised, you will be astonished. Just look at my nose, how big it is looking, and other facial features of my face, so larger. तो उसके पापा उसको जवाब देंगे. उसके पापा साइंस के स्टूडेंट रहे हैं और उसको क्या जवाब देंगे मैं अभी आपको बताऊंगा. पहले नेक्स्ट फोटो देखते हैं. शाबाश, नेक्स्ट फोटो. हो गया आउट कैसे. लुक हियर, द नेक्स्ट फोटो. लुक हियर बेटे. एंड he was more surprised to see one thing. What was that? Shabash. He notices that same mirror in which he was seeing his image larger, much magnified, when he moved the mirror away from his face. जैसे ही उसने दूर करा तो what he noticed, उसका अपना ही फेस का उल्टा इमेज दिखने लग गया. देखो उसके बाल नीचे को हैं, अपसाइड डाउन. साइंस की लैंग्वेज में बोलेंगे द प्रथम वाज नाउ एबल टू सी द इन्वर्टेड इमेज. इन्वर्टेड इमेज बेटे, अपसाइड डाउन. देखो उसके बाल ऊपर हैं और यहाँ नीचे है. उसका ये व्हाइट कलर वाला टी शर्ट नीचे है, यहाँ पर ऊपर है. सो सच एन इमेज, यू नो व्हाट वी कॉल इट, such an image, inverted image. Inverted image. And what is that? वो उसी पोस्चर में है. अगर आंख ऊपर है तो आंख ऊपर है, नोज नीचे है तो नोज नीचे है, लेकिन बड़ा हो गया. इसको बोलते हैं इरेक्ट, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज. मैग्निफाइड इमेज. अब उसने अपने पापा से पूछा, पापा ये कैसे मुमकिन है, ऐसा कैसा मिरर होता है. ओके, ऐसा कैसे मिरर पॉसिबल होता है. तो उसके पापा ने क्या जवाब दिया, ध्यान से सुनो बेटे. उसके पापा कहते बेटे, लुक एट मी, आई विल शो यू 3 kinds ऑफ मिरर्स. कहते पापा 3 तरह के मिरर होते हैं. उसके पापा कहते यस. तो पापा मेरे को दिखाओ कैसे मिरर होते हैं 3 तरह के. तो मैं भी अपने बच्चों को 3 तरह के मिरर दिखा रहा हूँ. सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे. फोकस करो मेरे एक्टिविटी टेबल पर. शाबाश, सभी बच्चे लुक एट माय एक्टिविटी टेबल. राइट, एवरीबॉडी प्लीज बी अटेंटिव. लुक हियर बेटे. शाबाश.
नाउ आई एम शोइंग यू वन मिरर. दिस इज योर प्लेन मिरर. प्लेन मिरर, ये जो आपके घरों में होता है, बिल्कुल फ्लैट सरफेस, जो आपके ड्रेसिंग टेबल पर लगा होता है घरों में, जिसमें इमेज बिल्कुल बराबर के साइज का दिखता है. अगर हम इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, लाइक दिस पर्सन इज स्टैंडिंग हियर, और उसके सामने ये प्लेन मिरर है, जितने साइज का ये ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज का इमेज दिखेगा. ऐसा मिरर प्लेन मिरर होता है, बिल्कुल फ्लैट, और बैक साइड पर सिल्वर पॉलिश करा होता है. जिस तरफ सिल्वर पॉलिश करा होता है उसके अपोजिट आपको इमेज दिखता है. और कौन सा इमेज मिरर होता है, लेट मी शो यू. दूसरा मिरर होता है बेटे ये वाला. ये वाला मिरर, ये टीचर दिखा रहे हैं. अब बच्चा कहता है सर ये भी तो प्लेन मिरर ही है, बस गुलाई में काटा हुआ है. नो, टीचर कहते हैं सामने से प्लेन मिरर दिखता है, अगर आप इसका साइड व्यू देखो एज से, ये मिरर अंदर को झुका हुआ होता है, अंदर को ऐसे सी शेप. इसका शाइनिंग सरफेस जिसमें इमेज दिखता है अंदर को ऐसे मुड़ा होता है. ऐसे मिरर को बोलते हैं कनकेव मिरर. कनकेव मिरर. और जो डेंटिस्ट की क्लिनिक में जो मिरर होता है वही है ये जो प्रथम बच्चे ने देखा, ये वही मिरर होता है. कौन सा? कनकेव मिरर. इसका जो सेंटर वाला पोर्शन होता है वो अंदर को दबा होता है ऐसे, ये बिल्कुल फ्लैट नहीं है, सेंटर से ये गुलाई में जा रहा है अंदर को. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर. कनकेव की मिरर की खासियत क्या है? अगर इसको पास रखो तो मैग्नीफाइड व्यू दिखता है, और दूर ले जाओ तो उल्टा इमेज दिखता है. इसको मैं दूर कर दूंगा अपने फेस से तो मेरा फेस अपसाइड डाउन दिखेगा, इन्वर्टेड इमेज दिखेगा. अब आप बच्चा कहेगा सर आपने तो 3 तरह के मिरर बताए थे, तीसरा मिरर कौन सा होता है? तीसरा मिरर होता है ये इसका क्या मतलब सर? इसका सेंटर वाला पोर्शन बाहर को उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ. और पहले वाले में क्या था? पहले वाले में सेंटर वाला पोर्शन अंदर को झुका हुआ था, और इस वाले में बाहर को उभरा हुआ है. ऐसे मिरर को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अभी मैंने अपने बच्चों को सामने तीनों मिरर रख दिए. प्लेन मिरर जो बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट, और जो बाहर को उभरा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर, और जो अंदर को झुका हुआ है कॉनकेव. ये वाला जो है कॉनकेव मिरर, और ये वाला कॉन्वेक्स मिरर. और जो सेंटर में रखा हुआ है वो बिल्कुल अपने घरों वाला ड्रेसिंग टेबल वाला, ये वाला जो है प्लेन मिरर. ओके. तो सभी मिरर्स की अलग अलग नेचर होती है, उसके हिसाब से इमेजेस बनते हैं. हम अब आगे देखते हैं और क्या क्या दिखा रखा है पीडीएफ. शाबाश. फोकस एट द फोकस एट माय बोर्ड. असिस्टेंट साहब प्लीज फोकस एट द बोर्ड. शाबाश. सो दिस इज आवर diagram which we have understood so far. Let's move to the next picture. Oh, just see. ये प्रथम उस वेटिंग हॉल में है बेटे. इसके वेटिंग हॉल में व्हाट ही नोटिस्ड, इसने वेटिंग हॉल में नोटिस करा. वेटिंग हॉल में प्रथम ने क्या नोटिस करा बेटे? ही नोटिस कि वो एक मिरर के पास गया, और बैक साइड पर पूरी वेटिंग रूम का पूरा इमेज दिख रहा है उसको. ये वो प्रथम खुद खड़ा है, ये रिसेप्शनिस्ट है, ये डॉक्टर के पेशेंट्स बैठे हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और ये एंट्री डोर्स है, ये क्लॉक है. वो देखता है एक छोटे से मिरर में इतना सारा व्यू कैसे आ गया. याद रखना बेटे, जो ज्यादा व्यू को कवर करता है उस वाले मिरर को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स. ये बाहर को उभरा हुआ होता है ऐसे गुलाई में, ऐसे बाहर को उभरा हुआ होता है. बिल्कुल यही मिरर हमारी कार का रियर व्यू मिरर होता है. जैसे आई एम ड्राइविंग माई कार, और कार के बाहर, ड्राइवर की साइड पर कार के बाहर एक पीछे से आ रहे ट्रैफिक को देखने वाला मिरर होता है, रियर व्यू मिरर बोलते हैं. उसमें भी पूरी सड़क का इमेज दिख जाता है.
वो भी कन्वेक्स इन नेचर होता है। ओके, ये क्यों क्यों देख रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर साहब अंदर बैठे बैठे इस मिरर को देख सकते हैं, उनको पता लग जाता है बाहर कितने पेशेंट बैठे हैं, और कार चलाते वक्त हमें पता लग जाता है बैक साइड से कितना ट्रैफिक आ रहा है, शुड आई ओवरटेक द फ्रंट व्हीकल और नॉट। इसी तरह से जिनके बड़े बड़े शोरूम्स हैं, वो अपने वर्कर्स को काम करते हुए देख सकते हैं, वाइल सिटिंग ऑन द काउंटर, काउंटर पे बैठे हुए देख सकते हैं, कोई लड़का चालाकी तो नहीं कर रहा, कोई लड़का कॉस्मेटिक्स को जेब में तो नहीं डाल रहा, कोई वर्कर, वो ठीक कर रहे हैं ना, सफाई ही कर रहे हैं ना, एंड ही कैन कीप द सुपरविजन, ही कैन सुपरवाइज द स्टाफ विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की नेचर क्या होती है, वो ज्यादा एरिया को कवर करता है। ओके, तो राइट बेटे, अब आगे देखो बेटे, दूसरी बात है, शाबाश, अब ये बिल्कुल पास आया इसके पास, तो जब इसके पास आया तो इसका थोड़ा सा इमेज कम हो गया, देखो यहाँ पर 2% दिख रहे हैं और वहां पर 3%। जब ये पीछे हटता है मिरर के, और भी ज्यादा एरिया कवर हो जाता है। अगर मैं कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर, उसके पास जाऊंगा तो क्लिनिक दिख रहा है, और भी पीछे जाकर देखूंगा तो ज्यादा एरिया दिखेगा, पास आकर देखूंगा तो थोड़ा कम एरिया दिखेगा। राइट, तो ये था हमारा कन्वेक्स मिरर का नेचर। लेट्स मूव फर्दर। शाबाश बेटे, अब ये देखो, प्रथम अंडरस्टूड दैट डिफरेंट मिरर्स फॉर्म डिफरेंट इमेजेस, लेट्स स्टडी देम। अब देखो सारे मिरर्स को इकट्ठा कर दिया उसने, कैसे कर दिया? योर अटेंशन, योर अटेंशन बेटे। अब उसने कैसे करा? पहले तो ये उसका घर वाला मिरर, बाथरूम मिरर, बाथरूम मिरर, जितना प्रथम का चेहरा है बिल्कुल बराबर के साइज का चेहरा दिखता है, इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। लेकिन प्लेन मिरर में भी एक खास बात होती है, अगर वो अपना लेफ्ट हैंड उठाएगा तो इमेज में राइट हैंड उठेगा। फिर से सुनो, अगर कोई लड़का लेफ्ट हैंड अपना वेव करेगा तो जो प्लेन मिरर में इमेज आएगा उसका वो देखो, इस प्रथम ने अपना राइट हैंड वेव करा, प्रथम ने अपना राइट हैंड वेव करा, उसका फोटो उधर जाएगा, और यहां जब उसका इमेज बनेगा तो ये वाला हाथ दिखेगा, तो ये वाला कौन सा है, उसका इमेज का कौन सा हाथ बनेगा, लेफ्ट हैंड। तो जबकि प्रथम का खुद कौन सा हाथ था, राइट हैंड, तो राइट का लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट का राइट बन जाता है प्लेन मिरर में। और इस प्रोसेस का नाम होता है लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन। ओके, इन्वर्जन वर्ड कहां से लिया गया है, इन्वर्ट से। इन्वर्ट का मतलब है साइड पलट जाना, लेफ्ट का राइट हो जाना, राइट का लेफ्ट। और लेटरल वर्ड का मतलब होता है साइड चेंज हो जाना, साइड वाइज, लेफ्ट की साइड राइट, राइट की साइड लेफ्ट। लेटरल इन्वर्जन प्लेन मिरर में। और देखो, ये क्लिनिक वाला इमेज है, इसलिए वो डॉक्टर बैठा बैठा अपनी क्लिनिक को देख सकता है कितने पेशेंट है कितने नहीं, और नजर रख सकता है। इसीलिए इस मिरर से हम कौन सा काम लेते हैं, सर्विलेंस का। सर्विलेंस का मतलब नजर रखनी, कुछ मेरा क्लिनिक में गलत तो नहीं हो रहा, पेशेंट सही बैठे हैं, उनके लिए पानी अवेलेबल है कि नहीं, पीएन अपनी सर्विस कर रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है पेशेंट बैठे हैं और पीएन ने पानी नहीं दिया, और मेरी रिसेप्शनिस्ट उनसे अच्छे से बात कर रही है कि नहीं कर रही, तो वो सारा डॉक्टर अंदर बैठा बैठा चेक कर सकते हैं, सर्वेलेंस मिरर। और ये देखो, डेंटिस्ट की क्लिनिक में हमारे मुंह में इतना सा दांत होता है छोटा सा, लेकिन डॉक्टर ने उसको ट्रीट करना है अपने टूल्स डाल के मुंह के अंदर, तो उसको दांत बड़ा दिखना चाहिए, बड़ा, मैग्नीफाइड। तो इसलिए वो ये वाला मिरर देखता है, कौन सा, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर जिसमें बड़ा होकर दिखता है। ओके, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक की रिपेयर करते हैं, मोबाइल का रिपेयर करते हैं, रिस्ट वॉच को रिपेयर करते हैं, उस जिसके भी कंपोनेंट बारीक होते हैं, वो ये वाले मिरर से आपका फायदा ले सकते हैं वो।
राइट। तो ये कौन सा जिसमें मैग्नीफाइड दिखता है? कॉनकेव मिरर। जिसमें ज्यादा एरिया दिखता है छोटा होने के बाद। इमेज इमेज छोटे छोटे दिखते हैं लेकिन एरिया ज्यादा कवर होता है, कॉन्वेक्स। और जिसमें इक्वल साइज का दिखता है वो कौन सा मिरर होता है बेटा? प्लेन मिरर, प्लेन। जिन बच्चों को ये समझ आ गया, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। ओके, वेरी गुड। ओके, डाउन डाउन। इज देयर एनी स्टूडेंट हु कैन कम इन द रसल सेक्शन? रसल सेक्शन में माइक पर आकर कोई बता सकता है व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ द मिरर? व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ मिरर? नहीं, माइक पे आओ बेटे, ऐसे नहीं, ऐसे माइक पे आना चाहिए, डेयरिंग स्टूडेंट। रसल में कोई नहीं आ रहा। ओके, लास्ट में से आओ। हाँ, ये सरदार बच्चा है, शाबाश शाबाश। देखते हैं ये बच्चा बता पाएगा कि नहीं। वेरी गुड। व्हाट आर द थ्री सर, टाइप्स ऑफ मिरर्स? कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर एंड प्लेन मिरर। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अभी टॉल्स्टॉय में से कोई ऐसा बच्चा है जो ये बता दे डेंटिस्ट को कौन सा मिरर यूज करना चाहिए दांत देखने के लिए? प्लीज कम ऑन द माइक। माइक पे आकर, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो वरना मैं बोलूंगा सारे बच्चे डरपोक है। ओ डियरिंग स्टूडेंट, व्हाट इज योर गुड नेम? हाँ बेटे, विच मिरर ए डेंटिस्ट विल प्रेफर? कौन सा? हाँ ठीक है बेटे, आपका माइक थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, लेकिन योर आंसर इज करेक्ट। जो डेंटिस्ट होगा वो कॉनकेव मिरर यूज करेगा। कॉनकेव मिरर, वेरी गुड। इज देयर एनी स्टूडेंट फ्रॉम एमआई? एमआई में से जो माइक पर आकर बताए, एमआई में से रेज योर हैंड। बेटे एमआई में से कोई बच्चा है जो माइक पर आकर बता दे विच मिरर शोज वाइडर व्यू ऑफ द वेटिंग हॉल? विच मिरर, आ जाओ माइक पर बताओ। ओ गर्ल्स बैठी हैं, आ जाओ आ जाओ, देखते हैं बेटे ये बच्चा सही बताता है कि नहीं। विच मिरर शोज वाइडर इमेज ऑफ द वाइडर व्यू ऑफ द। कन्वेक्स मिरर। वेरी गुड, वेरी गुड। तीनों बच्चों के लिए मेरी शाबाश के रूप में, ब्रेवो के रूप में क्लैपिंग। तीनों बच्चों ने सही आंसर दिया, वेरी नाइस। लेट्स मूव फर्दर, लेट्स मूव फर्दर बेटे। सो हमारा नेक्स्ट फोटो है। Look, Pratham confused. How did early people used to see images when there were no glass and mirror? पुराने जमाने के लोग, राजाओं से भी पहले, वो लोग अपना फेस कैसे देखते थे? उस वक्त जब कांच की डिस्कवरी अभी नहीं हुई थी, तब क्या हुआ था? प्रथम ने अपने पापा से पूछा। तो प्रथम के पापा ने क्या जवाब दिया, देखो। प्रथम के पापा ने बोला, बेटे पुराने लोगों को एक चीज का पता था। पापा कौन सी? आयरन शीट। वेट ए मिनट। आयरन शीट। लोहे की बड़ी डिस्कवरी कर ली थी उन्होंने। उन्होंने आयरन शीट लिया बेटे, उसको रगड़ रगड़ के मुलायम कर दिया, और ऐसे उनका प्लेन मिरर बन गया। प्लेनर शीट को उन्होंने प्लेन मिरर बना लिया। फिर उसको लकड़ी के हथौड़े से मार मार के अंदर को बेंड कर दिया, तो वो लोहे की बटी हुई शीट उनका कॉनकेव मिरर का काम करेगी। कॉनकेव, जिसमें मैग्नीफाइड व्यू दिखता है। ओके। जो अच्छे अच्छे ब्यूटी सैलून्स होते हैं, हबीब, बंदना लुथरा, ब्यूटी पार्लर्स, उनमें ये मिरर लगे होते हैं। हम वहां पर शेव करवाने जाते हैं, जैसे मैं शेव करवाने जाऊं, या मैं, अगर मेरा भाई साहब है वो टर्बन बनाने जाते हैं, अच्छी सी टर्बन बांध दे, आज मैंने मैरिज पे जाना है, तो वो इतना सा फेस इतना बड़ा दिखता है वहां। अच्छे अच्छे ब्यूटी सैलून्स में, हेयर ड्रेसर्स में वो कनकेव मिरर यूज करते हैं। और ये देखो, जिस जिस सुराही में, लोहे की सुराही में वो पानी लेकर आते थे, उसका बाहर का सरफेस ऐसा उभरा हुआ है, और उसका आउटर सरफेस कॉन्वेक्स मिरर का काम करता था।
इस तरह से बहुत पुराने लोग लोहे की शीट को मुलायम करके, चमकीला करके, शाइनिंग करके उसी को मिरर के रूप में यूज कर लेते थे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। होगा जी, 1 मिनट रुकना बेटा, वायर हिल गया। वायर हिल गया, निकाल के दो। मैडम पीडीएफ द्वारा सेट करना जल्दी, वो बोर्ड का वायर हिल गया था। डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन गाइस, सो मैंने आपको बताया बच्चे ये कैसे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर। ये देखिए बेटे, लास्ट टाइम में व्हाट क्या होता था, देखो जरा, लाइटनिंग इन द स्काई ड्यूरिंग रेनिंग सीजन। और ये क्या है, वॉल्केनो इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शंस, उससे मेटल आता है पिघल के बाहर। ये क्या है, मेटेओराइट स्ट्राइकिंग द अर्थ सरफेस, दूसरे प्लेनेट की चट्टानों का टूटा हुआ टुकड़ा हमारी अर्थ से टकराता है जब। ओके, तो क्या, जब ये बहुत ज्यादा लावा निकल के आता है बाहर, फिर वो जब सूख जाता है, उसके ऊपर एक, वो पत्थरों के ऊपर सूखता है, उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर बन जाती है। उस ट्रांसपेरेंट लेयर को ये पुराने आदि मानव वगैरह एज ए ट्रांसपेरेंट ग्लास यूज करते थे। फिर से सुनो, जैसे ही वॉल्केनिक इरप्शन होगी, उससे लावा निकलेगा, वो लावा पत्थरों के ऊपर जम जाएगा। जब उस पत्थर के टुकड़े को उठा के ये देखता है, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट लेयर जमी होती है, उस ट्रांसपेरेंट लेयर को उतारता है, दैट लेयर बिकम्स अ ग्लास शीट। ओके, आई विल रिक्वेस्ट द एपिक्यूरस टीचर टू प्लीज कंट्रोल द स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट। अब देखो बेटे, जस्ट अगेन, प्लेन मिरर, इक्वल साइज इमेज, राइट। कॉन्वेक्स मिरर, स्मॉलर साइज इमेज, स्मॉलर साइज। कॉनकेव मिरर, अगर बिल्कुल पास खड़ा है कॉनकेव मिरर के, तो लार्जर साइज इमेज। कॉनकेव मिरर से दूर खड़ा होगा तो उल्टा इमेज आ जाएगा, सिर नीचे पैर ऊपर, इन्वर्टेड इमेज। फिर से देखो टीचर ने कौन से वर्ड में बोले, प्लेन मिरर, इक्वल साइज इमेज, जितना ऑब्जेक्ट उतना इमेज। कॉन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट साइज लार्जर, इमेज साइज स्मॉलर। कॉनकेव मिरर, object size smaller, image size larger, provided object is very close to the mirror. Concave mirror, object erect, image inverted, provided there is a large gap between object and concave mirror. ये चार बातें आपको याद रखनी है। जिनको ये चारों समझ आ गई हैं, प्लीज रेज योर हैंड। देखते हैं कौन सा सेक्शन जीता। प्लीज रेज योर हैंड। लेट मी टेल हु इज द फर्स्ट सेक्शन। भाई, रसल के स्टूडेंट्स फर्स्ट है, सेकंड एमआई, और सबसे पीछे जो सेक्शन रह गया वो है वाल्टर। वाल्टर में किसी किसी बच्चे का ही हाथ खड़ा है, वाल्टर वीक रह गया। और देखते हैं बाद में और कहाँ ये अपने आप को इम्प्रूव करता है कि नहीं। नाउ यू सी यूजेस ऑफ द प्लेन मिरर, इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, देखो बेटे। ड्यूरिंग ड्रेसिंग, ये गर्ल है, इसको किसी फंक्शन पे जाना है, ही इज ग्रूमिंग हिज हर फेस, है ना, अच्छे से तैयार हो रही है, ईयर रिंग्स वगैरह डाल रही है। और बाथरूम में
बाथरूम में हम नहाते हुए देखना चाहते हैं हमारा फेस अच्छे से साफ हुआ है या नहीं हुआ। ब्यूटी सैलून्स, मैंने बोला था आपको, लेकिन ब्यूटी सैलून में प्लेन मिरर भी यूज करते हैं। और आजकल जो महंगे वाले ब्यूटी सैलून्स हैं वो इस मिरर को अंदर को दबा देते हैं, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव, उसमें मैग्नीफाइड व्यू दिखता है। ठीक है। और प्लेन मिरर के लिए ये एक इंस्ट्रूमेंट है, देखो नाम क्या लिखा हुआ है, पेरिस्कोप, PERISCOPE, पेरिस्कोप। ये क्या होता है पेरिस्कोप? पेरिस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम अपने आप को छुपा सकते हैं, लेकिन दीवार के पार क्या हो रहा है देख सकते हैं। दीवार के पार क्या हो रहा है देख सकते हैं, लेकिन खुद को छुपा सकते हैं। और यही हमारी नेवी जो होती है ना, नेवी हमारी जो होती है, डिफेंस का सेक्शन नेवी, वो हमारे सोल्जर्स के काम आता है। वो खुद को शिप में छुपाकर, या सब मेराइन पनडुब्बी, जो पानी के अंदर अंदर चलती है पनडुब्बी, उसके अंदर छुपकर बाहर दुश्मन के शिप को देख सकते हैं और उसको शूट कर सकते हैं। इसी तरह से प्लेन मिरर से एक और डिवाइस बनती है जिसका नाम है क्लेडियोस्कोप। क्लेडियोस्कोप से हम अच्छे अच्छे डिजाइन बना सकते हैं, मल्टी कलर्ड। इसी तरह से हम लेबोरेटरी के अंदर, फिजिक्स की लेबोरेटरी के अंदर कैंडल के को सामने जगाकर और मिरर से उनके एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, बच्चों को मिरर की प्रॉपर्टीज समझा सकते हैं, मल्टीपल इमेजेस दिखा सकते हैं, एक ही कैंडल के कई सारे इमेजेस दिखा सकते हैं। ये हमारे प्लेन मिरर के यूजेस हैं। अब देखो इसी पेरिस्कोप को मैं डिटेल में समझाऊंगा। मैंने एक बच्चे को बोला, बेटे प्लेन मिरर से एक ऐसी चीज बन सकती है जिससे हम खुद को छुपा सकते हैं और दीवार के पार क्या हो रहा है देख सकते हैं। बच्चा कहता है सर कैसे बनाएंगे कैसे बनाएंगे? तो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, योर अटेंशन। मैं एक ऐसी पाइप ले लूंगा, गत्ते की पाइप, और एक पाइप ऐसी छोटी सी, और वर्टिकल पाइप से जोड़ दूंगा, और नीचे भी एक पाइप लगा दूंगा। ओके, ध्यान से देखना। फिर इस पाइप में यहां पर मैं प्लेन मिरर लगा दूंगा। इधर समझो सभी बच्चे कैसे लगाना है। जो बच्चा कहता है सर मैं घर घर जाके असली में बनाना चाहता हूँ, तो टीचर उसको सिखाएंगे, ये एक पाइप का सरफेस है, ये दूसरी पाइप का सरफेस है, आपने यहाँ पर प्लेन मिरर लगाना है, प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर इस हिसाब से लगाना है कि ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का बने, और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का बने। और दोनों कार्डबोर्ड, ये भी गत्ता ये भी गत्ता, ये दोनों गत्ते आपस में 90 डिग्री पर होने चाहिए। दे शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो ऐसे एक प्लेन मिरर लगाना है। फिर जब इसका सरफेस यहां से जाके नीचे जाएगा, दूसरी पाइप लगाएंगे, तो वहां पर भी एक प्लेन मिरर लगाना है, ये प्लेन मिरर लगाना है। उसमें भी यहाँ 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, और दिस इज योर 90 डिग्री। अब क्या होगा, अब यहाँ पर बैठ के आप अपनी आंख को यहाँ रखोगे, और यहाँ पर उस इस दीवार के उस तरफ जो भी लड़का डांस कर रहा है उसके डांस को आप देख सकते हो। यहाँ से रे ऑफ लाइट चलेगी डांसर की बॉडी से, इधर टकराएगी, इधर से आपकी आंख में आएगी। तो आपने खुद को छुपा लिया, लेकिन डांसर को डांस करते हुए देख सकते हैं दीवार के पार। मान लो आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन की प्रेपरेशन हो रही है, आपको देखने नहीं दे रहे, तो आपने कर्टन के ऊपर से पेरिस्कोप लगाया और पीछे खड़े होकर देख सकते हैं बच्चे अंदर क्या तैयारी कर रहे हैं। गॉट इट? ये देखो, इधर से ऑब्जेक्ट से चली, प्लेन मिरर से टकराई, और इधर फिर से चलेगी रे ऑफ लाइट, ये ब्लू कलर की रे ऑफ लाइट दिखा रखी। ऐसे पेरिस्कोप बनता है। कितने बच्चों को पेरिस्कोप बनाना आ गया? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड इफ यू नो हाउ टू मेक द पेरिस्कोप। वेरी गुड। अगला फोटो देखते हैं क्या है। ये देखो इस बच्चे ने पेरिस्कोप बना रखा है। असली में उसने एक ऐसे पाइप लगाई, फिर कार्डबोर्ड लगाया, फिर पाइप। वो अपने घर में खड़ा होकर देख रहा है बाहर गार्डन में क्या चल रहा है। छोटा सा बच्चा है, देख नहीं पा रहा, उसकी हाइट जा नहीं रही, तो वो नीचे खड़ा खड़ा देख सकते हैं। ये देखो, यहाँ पर बच्चा खड़ेगा, और उसके मम्मा पापा ने ऊंचा करके लकड़ी लगा रखा है कि बच्चा नीचे ना गिर जाए बालकोनी में।
तो उसके लिए लेकिन ये पेरिस्कोप लगा दिया। बच्चा यहाँ खड़ा होके देखता है, बाहर सामने पक्षी उड़ रहे हैं और सामने पेड़ पौधे लगे हुए हैं, सारा देख सकता है बच्चा। ओके, पेरिस्कोप। ये देखो, जो अभी अभी मैंने क्लेडियोस्कोप बनाया था उसमें बोला था मल्टी कलर इमेजेस बनते हैं क्लेडियोस्कोप में। फ्लावर का पैटर्न, स्टार का पैटर्न, ये स्नोफ्लेक का पैटर्न। अब कोई बच्चा कहता है सर ये बहुत बढ़िया है, ये मैं बनाना चाहता हूँ, कैसे बनाऊं कैसे बनाऊं डिफरेंट डिजाइन। तो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे बनाना है। सभी बच्चे मेरी एक्टिविटी टेबल पर देखेंगे, सभी बच्चे मेरी एक्टिविटी टेबल पर देखेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनता है क्लैडियोस्कोप। योर अटेंशन प्लीज। नंबर 1, ब्लैक शीट का ब्लैक शीट देखो। देखो बेटे, सबसे पहले आपको एक कागज की शीट लेनी है, ऐसे मजबूत कार्डबोर्ड या गत्ता भी ले सकते हो, और उसमें 3 कांच की शीट्स चिपका लेनी है। ए ऐसे 3 शीट्स, 1 शीट, सेकंड शीट, थर्ड शीट, 3 ग्लास शीट्स। ओके, और बीच में से इसको मोड़ा जा सकता है। ओके, अब ध्यान से सुना, इसको ऐसे बेंड करा, इसको ऐसे बेंड करा, ये ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल। और ऊपर से भी ये जो लगा है फ्लैप, ये भी कांच की शीट होती है, बंद कर देंगे। और इधर से भी कांच की शीट, इसको भी बंद कर देंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से दिखाता हूं, देखो। लुक हियर, आई हैव द ग्लास शीट, राइट बेटे। इस ग्लास शीट में तीन तीन ग्लास शीट हैं, 1 2 3 बराबर के साइज की वर्टिकल ग्लास शीट्स। उनको गत्ते पे चिपका रखा है, और थोड़ा सा गैप रखना है ताकि गत्ता को यहां से बेंड किया जा सके। इसको बेंड करा, इसको भी बेंड करा, गत्ते की शीट बेंड होगी और ये आपस में जुड़ गए, और ट्रायंगल बन गई इधर, और ट्रायंगल बन गई इधर। ओके, और यहाँ पर इसके अंदर एक साइड तो हमने बंद करके उसमें छोटा सा सुराख कर लेंगे देखने के लिए, और दूसरी साइड पे बंद करने से पहले यहाँ पर टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े डाल देंगे, ब्रोकन पीसीज ऑफ द बैंगल्स, मल्टी कलर्ड। उसको यहाँ रख देंगे, और जैसे ही इसके अंदर से ऐसे देखेंगे तो पेरिस्कोप के बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन बनते हैं। इसको हिलाएंगे तो नया डिजाइन बन जाएगा, इसको ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो नया डिजाइन बन जाएगा। बहुत अच्छा, मैंने एक बना के भी रखा हुआ है। तो ये देखो, मैं अपनी इंजॉय, कभी कभी मैं थक जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते, तो मैंने ये बना के रखा हुआ है असली में। तो मैं इसमें मजे करता हूँ, वाह कितना बढ़िया डिजाइन है, वाह, मल्टी कलर्ड। और एक दिन तो मैंने उसका फोटो ले लिया, और अपना जो घर में टाइल्स लगवानी थी, टाइल्स, टाइल्स वाले को बोला कि मेरे को यही डिजाइन की मल्टी कलर टाइल्स बना के दो। तो उसने मेरे को ऐसी, देखो जैसी बोर्ड पर दिखती हैं फर्स्ट क्लास, ऐसी टाइल्स बनाकर दे दी बेटे। जिन बच्चों को पेरिस्कोप बनाना समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। वेरी नाइस। अब बना के देखना बेटे घर जाके जरूर। और असली कांच लेने की जरूरत नहीं, ग्लास की स्ट्रिप्स मिल जाती हैं बुक शॉप से, बुक शॉप से ग्लास की स्ट्रिप्स मिल जाती हैं आपको। वो ये टूटती नहीं है, वैसे मिरर होता है पर टूटता नहीं है। आप इसको खरीद सकते हो। ये टोटल टोटल कॉस्ट आपका 25 रुपए में बन जाएगा, 25 रुपीज ओनली। आपको बड़े मजे आएंगे। अब दोबारा बोर्ड पर देखते हैं और कोई फोटोज, जल्दी करो भाई, शाबाश, फोकस ऑन द बोर्ड। नेक्स्ट फोटो देखते हैं। ये देखो बेटे, एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हुआ है मैंने। क्या करके दिखाया हुआ है, सभी बच्चे देखें। ये मैंने प्लेन मिरर के ऊपर लाइट फेंकी, और प्लेन मिरर के ऊपर, ध्यान से सुनो, जब प्लेन मिरर के ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल बीम ऑफ लाइट ही जाती है। पैरेलल बीम कम्स एंड पैरेलल बीम गोज आफ्टर रिफ्लेक्शन। कौन सी? बशर्ते कि ये प्लेन मिरर हो तब। और अगर कनकेव मिरर हो, कॉनकेव मिरर ऐसे, ऐसे,
तो जो पैरेलल लाइंस आती हैं वो इससे टकरा के एक किसी खास पॉइंट पर फोकस हो जाती हैं, वो यहां पर कन्वर्ज हो जाती हैं। कौन सा वर्ड बोला टीचर ने? कन्वर्ज। या दूसरा वर्ड क्या बोला? फोकस। जिस पॉइंट पर ये फोकस्ड हो जाती हैं उसको फोकस पॉइंट बोलते हैं, कैपिटल एफ। इसमें क्या था? पैरेलल बीम आएगी प्लेन मिरर में, पैरेलल बीम आएगी और पैरेलल ही जाएगी, पैरेलल ही जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। और इसमें पैरेलल आई, कॉनकेव मिरर से टकराई और एक पॉइंट पर फोकस हो जाएगी। ये दिखा रखा है देखो फिगर में। और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ऊपर वाला कौन सा था? कॉनकेव। कॉनकेव बेटे, CONCAVE, कॉनकेव। अभी कौन सा है? कॉन्वेक्स, बाहर को उभरा हुआ। इसके ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी तो वो उसको बिखेर देगा, कोई इधर भेज देगा, कोई इधर भेज देगा। इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइवर्ज। डाइवर्ज, बिखेर देना, एक सारी रेज को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देना, उसके लिए वर्ड लगता है कन्वर्ज। कन्वर्ज या फोकस। और पैरेलल की पैरेलल बीम रखता है कौन? प्लेन मिरर। उम्मीद है सभी बच्चों को ये समझ में आया। रेज योर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। और मैं आपको एक्टिविटी करके दिखाता हूं। शाबाश, सभी बच्चे देखो मेरे टेबल के ऊपर। एवरीबॉडी प्लीज पे द अटेंशन। मेरे एक्टिविटी टेबल पे देखो मैंने क्या किया। मैंने एक इसके सामने एक प्लेन मिरर रख दिया। ये देखो प्लेन मिरर, और भी अच्छा दिखेगा। लेट मी मेक इट लाइक दिस। इसके ऊपर रखते हैं प्लेन मिरर। ओके, प्लेन मिरर। अब ये मेरे पास कॉम्ब है, इसके कॉम्ब के अंदर ये जो कंघे के ब्रिसल्स होते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा स्पेस है, और यहां से मैं ये टॉर्च की लाइट थ्रो करूंगा और लाइट इसमें से जाएगी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएगी, मिरर पे टकराएगी और पैरेलल ही वापस आएगी। देखो ध्यान से, ये मैंने कॉम्ब रख दिया मिरर के आगे और पैरेलल बीम ऑफ लाइट थ्रो करता हूं तो पैरेलल ही वापस आती है। लेकिन आपको कैसे दिखाऊंगा? लाइट ऑफ करके दिखाऊंगा। देखो ध्यान से सुनो। ये मैंने प्लेन मिरर रखा बेटे, योर अटेंशन। और ये देखो प्लेन मिरर रख दिया, इसके आगे मैंने कॉम्ब रखने लगा हूं, योर अटेंशन। और कॉम्ब से ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट गई, देखो कॉम्ब से पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाती है और मिरर से टकराती है और पैरेलल बीम ही वापस आ जाती है। अगर किसी बच्चे को टेबल पे दिखे तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा, राइट? चलो on करो। अल्टीमेट बात यह है कि योर अटेंशन, if it is a plane mirror, if it is a plane mirror, the parallel beam of light goes and parallel beam of light returns back. If it is a concave mirror, the parallel beam of light goes, after reflection it focuses at a point. Convergence, if it is a convex mirror, convex, parallel beam of light goes,
स्ट्राइक्स, ये बाहर को आ जाती है, ये भी बाहर को आ जाती है, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस बन जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट फोटो देखते हैं कौन सी है। ये देखो बेटे, न्यूयॉर्क में एक गलती से ना, यूके में एक गलती से उन्होंने ऐसी बिल्डिंग बना दी जिसके फ्रंट के ऊपर कॉनकेव मिरर लगा दिया। इसका बड़ा भारी नुकसान हो गया उनको। क्या नुकसान हो गया? यहां से ऐसे सन रेज लाइट आई, सन रेज को इस कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर ने फोकस कर दिया एक कार के ऊपर, और कार के ऊपर इतनी हीट होगी वो कार की बॉडी पिघल गई, उसके टायर पिघल गए, उसकी लाइटें पिघल गई। सो बाद में फिर उन्होंने इस कॉनकेव मिरर को हटा के प्लेन मिरर लगाया। तो सन रेज कैन बी फोकस्ड एट द सिंगल पॉइंट, और वहां पर बहुत ज्यादा हीट पैदा कर सकते हैं हम। मेरे को याद है बचपन में हमारा एक क्लासमेट मेरे आगे बैठा था, तो मैं कॉनकेव मिरर ले गया और सन रेज को उसकी पीठ के ऊपर फोकस कर दिया। उसको गरम गरम लगता, ओए क्या गरम गरम गरम, ऐसे ऐसे फील करता था वो, क्योंकि सन रेज इसके ऊपर पड़ती हैं और यहां से फोकस होकर एक सिंगल पॉइंट पर हीट को इकट्ठा करा जा सकता है। हीट और लाइट कैन बी फोकस्ड एट ए सिंगल पॉइंट विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर। ओके, नेक्स्ट फोटो देखते हैं। ये देखो, सोलर रेज, सोलर रेज को कॉन्सेंट्रेट करके एक पॉइंट पर इकट्ठा करा जा सकता है। अगर सोलर रेज को ऐसे इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पर अगर हम अपना कोई भी खाने पीने की चीज लगाएंगे वो गर्म हो जाएगी और हमें खाने में टेस्टी लगेगी। देखो, कॉनकेव मिरर से पैरेलल बीम ऑफ लाइट गेट्स कन्वर्ज्ड, और यहाँ पर हम कोई भी चीज ऐसे ही खाने की लगा दें, ब्रेड लगा दें, टोस्ट लगा दें, वो गर्म हो जाएगा, हम खा सकते हैं। ओके, ये भी देखो, ये भी पैराबोलिक मिरर है। ये तो कॉनकेव मिरर थोड़ा सा कम झुका होता है अंदर को, पैराबोलिक मिरर ज्यादा झुका होता है, ज्यादा ज्यादा अंदर को होता है। ओके, तो इससे हम सोलर कुकर बना सकते हैं। देखो इसको फोकस करके, ये देखो उसने क्या रख दिया, कुकर रख दिया, कुकर, कुकर में राइस रख दिए, चावल रख दिए, चावल यहाँ पर रखने से गर्म हो जाएंगे, कुकर में बन भी सकते हैं। ये हमारी कॉनकेव मिरर से हमने सोलर कंसंट्रेटर बना लिए, या पैराबोलिक मिरर भी वही काम करता है। और ये देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर कोई प्लेन मिरर है उसके ऊपर हमने लाइट थ्रो करा, तो वो लाइट इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज टू दिस साइड, रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में एक डॉटेड लाइन लगा रखी है जो कि प्लेन मिरर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। बच्चा कह रहा है सर नहीं समझ आया, तो मैं उसको ऐसे बोलूंगा, देखो ध्यान से, ये क्या है, प्लेन मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये डॉटेड लाइन इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इसको नॉर्मल बोलते हैं। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं उसको, और रिफ्लेक्टेड रे ने इस डॉटेड नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाया उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और हमेशा याद रखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये तीनों रेज, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये देखो तीनों एक येलो कार्ड की, एक ही येलो कार्ड के अंदर आ जाएंगी, यानी दे आर इन द सेम प्लेन। वो जो येलो कार्ड है उसके अंदर अंदर आ जाएंगी, येलो की जगह व्हाइट ले लो, ग्रीन ले लो, वट एवर, वो तीनों एक ही प्लेन में दिखती हैं। ओके, तो ना कोई बाहर को निकल रही होती है ना ही अंदर को, एक ही प्लेन में होती हैं, उसको बोलते हैं सेम प्लेन में। राइट, नेक्स्ट पॉइंट। ये देखो, टीचर ने रियर व्यू मिरर दिखाया था, कॉन्वेक्स मिरर के बेनिफिट। ये देखो, अपना ग्रोसरी शॉप में वर्कर्स अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, और हिली एरिया में हमें पूरी सड़क दिख जाती है ताकि हमें टकराए ना कोई भी व्हीकल। कॉनकेव मिरर के बेनिफिट्स, कॉन्वेक्स मिरर के बेनिफिट सॉरी, इसमें लार्जर व्यू दिखता है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और ये देख लो, हॉस्पिटल का पूरा कॉरिडोर दिख रहा है, स्कूल का कॉरिडोर, बच्चे आ जा रहे हैं। ओके, तो ये पार्किंग एरिया,
कार के लिए पार्किंग एरिया पता लग जाता है कार में बैठे बैठे, किधर है किधर नहीं, विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। जब भी हमने बड़ी जगह का इमेज देखना हो तो कन्वेक्स मिरर लगता है। बस बेटे आज हम इतना ही करेंगे, बाकी का हम, ये तो हमने बता दिया सारा, ये भी बता दिया मैंने, ये उसी पॉइंट्स को लिखा हुआ है बस। हाँ एक ये चीज, अगर पैरेलल बीम पैरेलल ही चली जाए, पैरेलल बीम प्लेन मिरर से टकरा के पैरेलल चले जाए तो इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर उबड़ खाबड़ सरफेस हो, उबड़ खाबड़, नॉट वेरी मच स्मूथ, तो पैरेलल बीम इधर जाके स्कैटर हो जाती है, स्कैटर बिखर गई, इसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन इसको। ओके। और नेक्स्ट देखो, ये कोई फैमिली जंगल में गई है, उनको आग लगाई है, तो वो परेशान हो गए, हम तो लाइटर भी नहीं लेकर आए, माचिस भी नहीं लेकर आए, तो उसके पापा ने कहा नॉट नथिंग टू वरी, मेरे पास मिरर है। उसने कॉनकेव मिरर से लाइट को फोकस कर दिया और कागज को आग लग गई। फिर कागज को आग लगाने के बाद लकड़ी के ऊपर रख दिया, लकड़ी को आग लग गई और फैमिली ने खाना बना लिया। राइट, दैट्स ऑल, सारी फोटोज होगी। जिन बच्चों को आज का लेक्चर अच्छा लगा है प्लीज वेव योर हैंड, जिनको अच्छा लगा है, शाबाश। जिनको आज का लेक्चर अच्छा लगा है वेव योर हैंड, वेरी नाइस। सिर्फ एमआई के एक बच्चे को नहीं अच्छा लगा, सरदार बच्चे को, सबसे आगे बैठा है, वरना सारे स्कूल को अच्छा लगा। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।